चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम जनता से वादा करते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपए देंगे। अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। देश के 10 राज्यों में आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें केरल के वायनाड की लोकसभा सीट के साथ साथ 31 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मोदी सरकार ने जनता से कहा, बीजेपी को भारी बहुमत से वोट देकर विजय प्राप्त करवाए। कांग्रेस और बीजेपी में होगी कड़ी टक्कर। आज झारखंड चुनाव 2024 की 43 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी ने आज झारखंड में लोगों से अपील की है कांग्रेस को वोट देने के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा, देश में मोदी की सरकार का अब अस्तित्व समाप्त करना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और कहा, अगर आप सनातन धर्म और हिंदू तत्व को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी का सपोर्ट करिए, वरना कांग्रेस तो मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड चुनाव में जनता को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरी जान के पीछे पड़े हैं। वह लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं। बीजेपी सरकार को आम आदमी पार्टी की सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और बोला कि किसान की आय को दोगुना कब तक किया जाएगा सरकार के माध्यम से, और किसानों के कर्ज माफ को लेकर बीजेपी सरकार ने अभी तक क्या रणनीति बनाई है, इसको स्पष्ट करें, अन्यथा एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार सत्ता में वापस न आ पाए। ओवैसी ने कहा, हम जल्द राहुल गांधी से वार्तालाप करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए हैं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी ने बताया कि कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोले थे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग को आदेश दिया है, जहां मिले गोलियों से ओवैसी को ठोक दो। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक बार फिर भारत में फैला डेंगू का कहर। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से देश में और बढ़ेगा। डेंगू का कहर, मच्छरों से बचकर रहे। उत्तर प्रदेश में डेंगू से अब तक 4,000 युवाओं की मौत हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी सरकार समाज में नफरत फैला रही है, और बोला कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, जो कि वह इस बार झारखंड चुनाव में नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मुंबई में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जैसे नारे दिखे। ऐसे पोस्टरों को देखकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी वोट पाने के लिए कितना भी गिर सकती है। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज हिंदुओं से अपील की और कहा, सभी हिंदुओं को सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए झारखंड चुनाव में बीजेपी को वोट देना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम जल्द से जल्द मोदी जी से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रैलियां में नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा, राहुल गांधी की कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहती है। क्या आप लोग ऐसी सरकार का समर्थन करेंगे? मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता तौकीर रजा अंसारी ने भारत के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, सभी मुसलमान एकता बनाते हुए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दे। तौकीर रजा ने कहा, मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी है, उसी को वोट मिलना चाहिए।
चलिए